और अब जब मैं 10 साल का हो चुका हूँ, मुझे पोकेमोन का लाइसेंस मिल जाएगा। दोस्तों, कौन नहीं चाहता पोकेमोन पकड़ना। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन वर्ल्ड में, और आज हम बात करेंगे टॉप 10 फास्ट जनरेशन पोकेमोन के बारे में। सो जाओ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें। दोस्तों, ये टॉप 10 लिस्ट के लिए हम गेम्स, कार्टून सीरीज और एनिमेशंस ये तीनों का हेल्प लिए हैं। और दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि पोकेमोन गो गेम्स निकलने के बाद ये फैंस के बीच में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। नंबर 10 बटरफ्री। दोस्तों, बहुत पहले पीजी और बटरफ्री को लेके एक गेम बनाया गया था। वो गेम्स प्लेयर को बहुत ही पसंद आया था। वो गेम्स का ग्राफिक्स बैकग्राउंड विरिडियन फॉरेस्ट का था। और दोस्तों, गेम्स में प्लेयर्स मेटापोर्ट से सामना करने के बाद फैंस को ये लगता था कि उनका बहुत सुंदर से स्वागत किया गया है, और फैंस का ये मानना था कि ये एक बहुत ही अच्छा गेम है। बटरफ्री का सबसे अच्छा खासियत ये था कि उसके पास एक स्लीपिंग पाउडर था, जिसके वजह से वो सबको सुला देती थी। दोस्तों, बटरफ्री मेटाफोर का एक विकसित रूप है। नंबर 9 पीजीआर्ट। दोस्तों, क्या आप पोकेमोन गेम खेले हैं? दोस्तों, क्या आप पोकेमोन गेम में कैंटन के बड़े बड़े घास में घूमे हैं? अगर आप नहीं खेले हैं तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लेवल खत्म करने के बाद प्लेयर्स के कंट्रोल में एक बहुत ही बड़ा ताकतवर चील आ जाता है, जिसका नाम पीजीआर्ट है। वो अपने पंख को बहुत कम हिला के बहुत ऊपर उड़ सकती है। उसका स्पीड साउंड का स्पीड से भी ज्यादा है। नंबर 8 पे आता है दोस्तों गैराडॉक्स। दोस्तों, मेगाकार्प एक ऐसा पोकेमोन था जिससे सब फैंस बोर हो चुके थे, और दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि ये एक यूजलेस पोकेमोन था। ना छोड़ो, ये तो पानी में नहीं उड़ा सकती। हम फंस गए। लेकिन कुछ समय के बाद पोकेमोन के क्रिएटर्स एक शॉकिंग और एक बहुत बड़ा पोकेमोन निकालते हैं, जिसका नाम गैराडॉक्स था। और सब फैंस ये पोकेमोन के वजह से क्रिएटर्स को हैट्स ऑफ किए थे। लेकिन जब गैराडॉक्स को बनाया जा रहा था, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं था। दोस्तों, गैराडॉक्स के पास ऐसा टेक्निक था कि वो फायर अटैक को वाटर अटैक में या तो वाटर अटैक को फायर अटैक में कुछ सेकंड में चेंज कर सकता था। ये एक ऐसा पोकेमोन था जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। नंबर 7 एलकाज़ाम। असल में दोस्तों देखा जाए तो एलकाज़ाम एक बहुत ही ताकतवर दिमागी वाला पोकेमोन था, क्योंकि दोस्तों एलकाज़ाम पोकेमोन का बहुत कम कमजोरी था। दोस्तों, जब तक डार्क पोकेमोन को आविष्कार नहीं किया गया था, तब तक एलकाज़ाम एक बहुत ही हाईली आईक्यू वाला पोकेमोन समझा जाता था। दोस्तों, एलकाज़ाम के आईक्यू को ह्यूमन के आईक्यू से भी कंपेयर किया जा सकता है। ये एक ऐसा पोकेमोन था जो अपने ओरिजिनल रूप में आ चुका था। नंबर 6 गेंगार। दोस्तों, ये एक डरावना पोकेमोन था जिसके बारे में आप बात करना नहीं चाहेंगे फैंस के हिसाब से। दोस्तों, पोकेमोन गेम्स में बहुत ही ऐसे कम गेम्स था जिसमें घोस्ट पोकेमोन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें से गेंगर भी एक पोकेमोन है जो कि हंटर का एक विकसित रूप है। जहां तक दोस्तों हम जानते हैं कि हर पोकेमोन के लिए उसका फास्ट अपीयरेंस उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन गेंगर अपने जोक्स के लिए बहुत ही पॉपुलर हुआ है। गेंगर का जोक्स खास करके ह्यूमन के ऊपर रहता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कितने अजीब हैं। नंबर 5 ईव। दोस्तों, ये एक बहुत ही यूनिक पोकेमोन थी। इसके जैसे पोकेमोन कभी बनाए नहीं गए थे। ये पोकेमोन बस सुंदर ही नहीं थी, बल्कि इसके टोटल 8 विकसित रूप हैं। उसमें से दोस्तों 3 रूप को जनरेशन 1 सीरीज में दिखाया गया है, और बाकी 5 रूप कुछ पत्थरों और कुछ तीर्थ स्थानों में मिला है। उसके जो 8 रूप थे वो सिर्फ एक बार कहीं भी और कभी भी विकसित हो सकती है। नंबर 4 बल्बासौर। सभी फैंस के बीच में ये एक पहला ऐसा पोकेमोन था जो सब ट्रेनर्स के दिल में एक खास जगह बना था। अगर हम इसको वेनोसौर में चेंज करके और इसके पावर्स को बढ़ाएंगे तो ऐसा कोई भी ट्रेनर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बहुत छोटा लेवल का पोकेमोन है। हाँ, पिकाचू। नंबर 3 पे आता है दोस्तों म्यूटू। ट्रेनर एलाइट 4 को हराने के बाद सभी ट्रेनर्स म्यूटू को पकड़ना चाहते थे। म्यूटू म्यू के जीन्स को मिला करके बनाया गया था, लेकिन दोस्तों म्यू का विकसित रूप म्यूटू नहीं है। दोस्तों, सभी पोकेमोन में से म्यूटू का दिल एक असंतुलित दिल था। दोस्तों, ये एक बहुत ही ताकतवर साइकिक पोकेमोन था। वो अपने दुश्मनों को उसके अपने पहले मूवी में चुप करवा दिया था, क्योंकि दोस्तों वो जानता था कि उसके दुश्मनों को कैसे चुप किया जाए। नंबर 2 चारिज़ार्ड। पोकेमोन के पहले विकसित रूप में
चारिज़ार्ड एक बहुत ही पॉपुलर पोकेमॉन था। चारिज़ार्ड एक ड्रैगन टाइप्स का दिखने वाला पोकेमॉन है। उसके पास ड्रैगन का सब पावर होता है जो एक ड्रैगन के पास होना चाहिए, और वो उसके आसपास के जगह को अपने आग से जला देता था। ये एक एनिमेटेड सीरीज में मास्टर प्लेयर भी दोस्तों रह चुका है। वो एनिमेटेड सीरीज में चारिज़ार्ड को एक आलसी और एक आक्रामक पोकेमॉन के रूप में दिखाया गया है। और दोस्तों चारिज़ार्ड किसी का भी ऑर्डर नहीं मानता था। ये चारिज़ार्ड मेरी बात कभी नहीं मानता। दोस्तों हम नंबर 1 बताने से पहले हम कुछ आपको ऑनेस्ट पोकेमॉन के नाम बताना चाहेंगे। एक बदलने वाला पोकेमॉन, वो किसी भी पोकेमॉन का रूप ले सकता है और वो इसी कला का इस्तेमाल करके हमला करता है। यही इस पोकेमॉन की खासियत है। स्नोरलैक्स एक सोने वाला पोकेमॉन। स्नोरलैक्स सिर्फ खाने के लिए जाता है। अभी दोस्तों आता है नंबर 1 पिकाचू। दोस्तों शायद पिकाचू ज्यादा बदमाश और कल्पनाशील ना हो, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस पोकेमॉन है। दोस्तों पिकाचू एक छोटा चूहा है जिसके गाल में थंडरस्टॉर्म का पावर रहता है। वो पोकेमॉन के सभी सीरीज का हीरो है। और दोस्तों वो इतना पॉपुलर हो गया कि पिकाचू के ऊपर एक गेम भी बनाया गया था, लेकिन दोस्तों वो गेम इतना चला नहीं। लेकिन दोस्तों वो गेम इतना भी अच्छा नहीं था। भले पिकाचू ताकतवर ना हो, लेकिन उसके पास इतना पावर है कि वो ड्रैगनाइट को हरा सकता है। और दोस्तों वो अपने पीछे एक भरोसा छोड़ के चला गया कि सभी पोकेमॉन्स उसके जैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा टॉप 10 फर्स्ट जनरेशन पोकेमॉन का लिस्ट। दोस्तों क्या आप हमारे लिस्ट को एंजॉय किए? ये लिस्ट में से आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन है? दोस्तों कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही अच्छे टॉप 10 लिस्ट के लिए प्लीज दोस्तों आप स्क्रीन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं। और दोस्तों ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियोस में।